हेलो दोस्तों, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जस्ट क्लासेस में। तो आज आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही ज्यादा शानदार धमाकेदार वीडियो। जी बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज आपको हम बोर्ड परीक्षा का एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाले। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करिए और देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं एड्स के बारे में। बोर्ड परीक्षा चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो या फिर एमपी बोर्ड का हो, एड्स पर टिप्पणी हर साल आ रहा है। एमपी बोर्ड में तो इस पर कई बार लॉन्ग क्वेश्चंस में भी डाल दिया गया है। तो आपको बढ़िया तरीके से एड्स को तैयार करना होगा। तो सबसे पहले एड्स क्या है? एड्स एक प्रकार का रोग है, यौन संचारित रोग जो यौन संबंध बनाने से फैलता है। क्या एड्स का पूरा नाम आपको पता है? एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड ACQUIRED, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये आपका क्या होता है? एड्स का पूरा नाम याद रखना है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, जो एक वायरस विषाणु जनित रोग है। उस विषाणु का नाम है HIV वायरस। ठीक है, जिस विषाणु के द्वारा मनुष्य को एड्स होता है उसका नाम है HIV वायरस, जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये HIV का पूरा नाम है। तो यहां पर हमने आपको बताया एड्स का पूरा नाम और HIV का पूरा नाम। किसी व्यक्ति को एड्स है ये पता कराने के लिए हम लोग जांच कराते एलिसा का। एलिसा एक जांच है जिसका पूरा नाम ELISA का पूरा नाम होता है E फॉर एंजाइम linked immunosorbent एसे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एलिसा का पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। एड्स के बारे में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आपको देगा एड्स क्या है, फिर देगा उसके कारण बताइए, उसके लक्षण बताइए, उसके उपाय बताइए। तो अब ऐसे सवालों का जवाब कैसे दोगे? सबसे पहले एड्स के बारे में लिखेंगे कि एड्स वर्तमान युग का सबसे खतरनाक रोग में से एक है। ठीक है, आजकल के समय में एड्स एक ऐसा रोग है जो अभी पनप रहा है, यानी जो बहुत तेजी से फैल रहा है और आधे से ज्यादा जनसंख्या के लोग इससे क्या है? ग्रसित है। पूरा विश्व एड्स से ग्रसित चल रहा है। ऐसा कोई भी देश नहीं जहां का समस्या एड्स ना हो। ठीक है, एड्स इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। इसका पता सर्वप्रथम अमेरिका में सन 1981 में लगा था। और याद रखिएगा, भले ही इसकी खोज अमेरिका में हमको देखने को मिला, सबसे पहले एड्स के जो रोगी थे वो अमेरिका में हमको देखने को मिले, लेकिन आज भी इस रोग का कोई भी इलाज नहीं ढूंढ पाया। यानी एड्स का इलाज क्या है, एड्स को कैसे ठीक किया जा सकता है, अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है। आज तक इसका एक सटीक उपाय हमको नहीं मिला है। तो सवाल कि मैम ये कैसा रोग है जिसका कोई दवा ही नहीं, कोई इलाज ही नहीं, इससे बच सकते हैं बचाव करके। यानी हम लोग अपने शरीर में, अपने आसपास में थोड़ा सा अगर हम लोग क्या करें, केयरफुल रहें, तो हम इस घातक बीमारी से, इस गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके कारण, यानी आखिर ये होता ही क्यों है, एड्स रोग क्यों होता है? तो एड्स HIV वायरस के कारण होता है। यह रोग मुख्य रूप से किसके द्वारा? संभोग के द्वारा फैलता है। यानी कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से फैलता है? पहला, एक से अधिक स्त्रियों से सहवास। दूसरा, दूषित सिरिंज का उपयोग। अगर एक बार इंजेक्शन लग गया है किसी को और उसी इंजेक्शन का दोबारा इस्तेमाल कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को एड्स हो सकता है।
तीसरा, दूषित रक्त का आदान प्रदान, यानी रक्त के आदान प्रदान से भी क्या होता है, एड्स रोग। अगर जान लो किसी व्यक्ति को एड्स है और उसका खून बिना जांच करवाए आप अपने शरीर में चढ़वा दिए तो क्या हो सकता है, एड्स रोग हो सकता है। अगला है अंग प्रसारोपण से, यानी अगर एक व्यक्ति अपना कोई भी अंग किसी दूसरे अंग को किसी दूसरे व्यक्ति को देता है तो उस अंग के वजह से भी क्या देखने को मिल सकता है, एड्स रोग देखने को मिल सकता है। अगला है गर्भ के समय माता से उसके बच्चे में, अगर मां को एड्स रोग होगा तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी एड्स रोग हो सकता है। तो यहाँ पर हमने आपको उन कारणों के बारे में बताया जिसकी वजह से एक मनुष्य को एड्स रोग होता है, यानी वो क्या रीजन से जिसकी वजह से कोई व्यक्ति एड्स रोग से ग्रसित हो जाता है वो आपके सामने है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा है लक्षण। जानते हैं कि एड्स रोग के क्या क्या लक्षण है, यानी अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो जाए तो उसको अपने शरीर में क्या क्या ऐसी चीजें दिखाई देंगी जिससे वो पता करेगा कि हाँ हमको एड्स है, या डॉक्टर पता करते हैं कि इस व्यक्ति को एड्स हो सकता है। पहला रीजन है कम काम करने से ज्यादा थकावट, ठीक है, काम कम करना और थकावट ज्यादा होना, इसका मतलब है कि एड्स का वो शिकार हो रहा है। दूसरा, अधिक दिनों तक बार बार दस्त होना, यानी हमेशा पेट खराब रहना। अगला, त्वचा पर घाव का होना, अगर आपके त्वचा पर क्या हो रहे, घाव हो रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एड्स का ही एक प्रकार है। अगला, बातचीत करने में भी कष्ट होना, यानी ज्यादा बात करने में भी थक जाना, तो ये आपका एड्स का लक्षण है। अगला, धीरे धीरे स्मरण शक्ति का कम होना, यानी याददाश्त कमजोर होना, अगर आप चीजों को भूलना शुरू कर दिए तो ये भी आपका एड्स रोग का लक्षण है। दवाइयों का कोई असर नहीं होना, आपको बुखार, देखो एड्स रोग में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि एक नॉर्मल छींक से भैया आत्मा निकल के बाहर जा सकता है, ठीक है, इतना ज्यादा हमारा शरीर कमजोर हो चुका होता है। तो उस वक्त जितना भी आप दवाई खा लो वो बेअसर होगा, उसका कोई भी असर आपके शरीर पर नहीं पड़ेगा, ठीक है, जिसके वजह से शरीर का वजन लगातार बहुत तेजी से शरीर के वजन में कमी आएगा, चक्कर आएगा, रात में पसीने आएंगे, ये सभी लक्षण आपके क्या हैं, एड्स के लक्षण है। तो अगर किसी भी पुरुष में, महिला में इसमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो वो डॉक्टर से जरूर संपर्क करे, एक बार अपना जांच कराए ताकि पता चल सके कहीं वो एड्स से पीड़ित तो नहीं। बाकी आप जानते हैं इसका उपचार क्या है, यानी किन चीजों का हम लोग किन चीजों को करके हम बच सकते एड्स से। तो पहला है 78% एड्स केवल यौन संबंधों से फैलता है, यानी यौन संबंध बनाने से फैलता है। दूसरा, अनैतिक यौन संबंधों से बचना चाहिए, यानी अनजान लोगों के साथ यौन संबंध बनाने से बचना चाहिए। तीसरा, एड्स विषाणु क्या होते हैं, जो एड्स विषाणु, एड्स हमारा किसकी वजह से, HIV की वजह से होता है, ये रुधिर का ही उपयोग करता है आदान करने के लिए, यानी जो हमारा एड्स होता है, एड्स HIV वायरस की वजह से होता है, ये हमारे ब्लड पर क्या करता है, हमला कर देता है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है, ठीक है। तो ये आपका जो रोग है, आपका ब्लड का, अगर मान लो किसी के ब्लड में HIV वायरस है और उस ब्लड को आप किसी दूसरे व्यक्ति में चढ़ा देते हो तो उस व्यक्ति को क्या हो सकता है, एड्स रोग हो सकता है। तो आप हमेशा ब्लड को अपने में चढ़ाने से पहले उसका जांच जरूर करवाएं। सेविंग रेजर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुद भी इस्तेमाल करते हैं, फिर अपने दोस्त को दे देते हैं, वो भी इस्तेमाल करता है, तो इससे भी एड्स बीमारी फैलती है। सेविंग रेजर का इस्तेमाल कभी भी 2 लोगों को नहीं करना चाहिए, एक लोगों का, सबका अपना पर्सनल होना चाहिए, ठीक है। ब्लेड का इस्तेमाल, उसके बाद टूथब्रश, आप कई व्यक्ति क्या करते हैं, एक ही ब्रश से पूरा का पूरा खानदान ब्रश कर रहा है, तो उसमें भी क्या होगा, अगर एक को भी होगा ना, एक को भी एड्स का शिकायत होगा तो अपने आप सबको एड्स हो जाएगा। उसके बाद है आम जनता को एड्स के खतरे के बारे में क्या करना, जन चेतना जगाना, लोगों को एड्स के बारे में बताना, एड्स के लक्षणों के बारे में बताना, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसके बारे में जागरूक करना। यह एड्स के रोकथाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और लोगों को जागरूक करके ही हम क्या कर सकते हैं, एड्स को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जो कि एड्स एक विषाणु जनित यौन संचारित रोग है जो HIV नामक वायरस की वजह से हो रहा है, इसके क्या क्या कारण है,
क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और इससे इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर बोर्ड परीक्षा में आता है तो आप इनको इसी तरीके से लिख करके बोर्ड परीक्षा में बढ़िया नंबर ला सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट धमाकेदार वीडियो के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और अगर हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।